जब से ये श्राइन बोर्ड बना हुआ है, इन्होंने एक व्यापार बना लिया है, एक बिजनेस का इन्होंने अड्डा बना लिया है कि जहाँ से यात्रु आएंगे वहाँ से उनसे पैसा लिया जाएगा, पैसे के बलबूते पर वहाँ दर्शन करवाए जाएंगे। जो वीआईपी होंगे उनको वीआईपी के हिसाब से दर्शन करवाए जाएंगे, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। जो कम पैसे देंगे उनको धक्के पड़ते हैं वहाँ पर। इस वक्त जो लड़ाई बनाई हुई है इन्होंने पूरा अमन भंग करके रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं वो माता वैष्णो देवी नाराज होकर के यहाँ से कहीं और ना चली जाए, और माता वैष्णो देवी कभी गंडोला लगाने पर खुश नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के बनाए हुए असूलों को या उनकी बनाई हुई चीज़ों को छेड़छाड़ करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जैसे तरकुटा बने गई हैं, और इस किस्म के काम मत कीजिए कि जहां रूहानी ताकतें बैठती हैं और रूहानी ताकतों को तंग करना, रूहानी ताकतों को छेड़ने से वो नाराज होती हैं, और जब वो उनका कहर टूटता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं कुलदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं द जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम, और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप सब जानते हैं जिस तरह से कटरा में गंडोला को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, और इसी विषय के हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सेक्रेटरी तारिक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और जो कटरा में इस समय एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है गंडोले को लेकर। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कटरा में इस समय जो गंडोले को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए जो गंडोले का मसला बना हुआ है, इस सिलसिले में लगभग 1.5-2 साल से कटरा और कटरा के गिरदोनवा के लोग जो हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आस्था का सवाल है। और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए बहुत सारे रास्ते में ऐसे स्थान हैं, जैसे चंद्रभागता है, जैसे बालगंगा है, जैसे अर्धकुंवारी है, और भी 2-3 जगह ऐसी हैं कि जब तक न यात्रु वहाँ से होके जाए और फिर माता के दर्शन करे, तब तक जो उनके दर्शन जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते। तो ये हो गया एक आस्था का सवाल है कि ये कोई भी तीर्थ स्थान करना हो, चाहे जैसे हमारे मक्का मदीना में लोग हज को जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जब तक ना ये शर्तें पूरी की जाएं तब तक तो वो तीर्थ जो है वो मुकम्मल नहीं होता है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। रही बात ये है कि अब माता वैष्णो देवी के दर्शनों को तो जब से ये श्राइन बोर्ड बना हुआ है, इन्होंने एक व्यापार बना लिया है, एक बिजनेस का इन्होंने अड्डा बना लिया है कि जहाँ से यात्रु आएंगे वहाँ से उनसे पैसा लिया जाएगा, पैसे के बलबूते पर वहाँ दर्शन करवाए जाएंगे। जो वीआईपी होंगे उनको वीआईपी के हिसाब से दर्शन करवाए जाएंगे, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। जो कम पैसे देंगे उनको धक्के पड़ते हैं वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ये श्राइन बोर्ड एक ऐसी एजेंसी बन गई है कि जो सिर्फ पैसे के पीछे है, उनको आस्था के साथ या रूहानियत के साथ मैं जो समझता हूँ कोई तल्लुक या कोई वास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान जो है पढ़ लिख करके वो ज़्यादा रोशनी हासिल करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंसान को ये पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। पढ़ लिखने के बाद अगर हम ये भूल जाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जब हम इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते तो ऐसी पढ़ाई को से हम अनपढ़ ही अच्छे थे। जहाँ तक सवाल है कि श्राइन बोर्ड ने ये जो गंडोला लगाने का जो प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है, मैं ये समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड एक ऐसा शातिर काम कर रहा है कि उन्होंने ये ऐसा पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पूरा कटरे को ही
और कटरा के गिरदोनवा के जो लोग हैं उनमें आपस में इस किस्म की फूट डाल दी है कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे पुरअमन शहर कोई था जहाँ पर के रूहानियत की बात होती थी, जहाँ पर प्यार मोहब्बत खलूस की बात होती थी, वो शहर कटरा था। जिस तरह से मक्का मदीना में आप जाइए, वहाँ पर चोरी की बात नहीं होती, वहाँ पर कोई क्राइम की बात नहीं होती, वहाँ पर कोई किसी किस्म का गलत काम नहीं होता है। इसी तरह से माता वैष्णो देवी का जो 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 चरणों में जो कटरा शहर आबाद है, इस कटरा शहर का नाम लेते ही लोग जो उसको सलूट करते हैं कि ये माता वैष्णो देवी के चरणों में कटरा है। लोग मैंने देखा है, मैं दिल्ली भी गया हूँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूँ, वहाँ जब मैं ये कहता था कि हम कटरा से आए हैं तो मैं एक मुसलमान हूँ, जब मैं ये कहता था कि हम कटरा से 30 किलोमीटर दूर रियासी में रहते हैं, कटरा का नाम लेते ही लोग मेरे पाँव को हाथ लगाते थे। वो कटरा शहर को इतना पवित्र और इतना पाक समझते थे, लेकिन बदकिस्मती कि श्राइन बोर्ड ने कटरा शहर को क्या बना दिया है कि कटरा के अंदर इस वक्त जो लड़ाई बनाई हुई है, इन्होंने पूरा अमन भंग करके रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं वो माता वैष्णो देवी नाराज होकर के यहाँ से कहीं और ना चली जाए। सर, जिस तरह से इस समय गंडोले की बात की जा रही है और सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि जब गंडोला लग जाएगा तो कटरा में बिजनेस व्यापार जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब गंडोला लग जाएगा तो हमारे बिजनेस व्यापार में भी फ़र्क पड़ सकता है। क्या ये सही बात है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, गंडोला लगने से कटरा बर्बाद हो जाएगा। कटरा शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे यात्रु आते हैं, गंडोला लगना ही नहीं चाहिए। और अगर ताराकोट से गंडोला लगता है तो कटरा को नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ताराकोट में नहीं लगना चाहिए, कटरा में लगना चाहिए, तो फिर ताराकोट के लोग नाराज हो जाएंगे। अगर कटरा में लगता है तो ताराकोट के नाराज हो जाते हैं, अगर ताराकोट में लगता है तो कटरा के लोग नाराज हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि सरकार को चटी क्या पड़ी है, इतनी क्या भूख है सरकार को कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, श्राइन बोर्ड जो पैसा इकट्ठा करता है तो उसका फायदा किसको है? श्राइन बोर्ड ने पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर गंडोला लगाना है तो ये तो एक बिजनेस कर रहे हैं वो। मुझे समझ नहीं आती है कि क्या श्राइन बोर्ड के अंदर जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ये गंडोला लगाया जा रहा है या लोगों के मुफाद में लगाया जा रहा है? आप देखिए कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया था, मज़ा तो तब था कि श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर फ्री इलाज करना था, लोगों का पैसा, यात्रुओं का चंदे से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे से नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया। और नारायणा हॉस्पिटल में इलाज करवाना जो है, मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान से महंगा अस्पताल अगर कोई है तो वो नारायणा हॉस्पिटल है। और माता वैष्णो देवी ये नहीं देखती। मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले मैंने माता वैष्णो देवी दरबार में एक मन्नत मानी थी, एक मुसलमान होने के नाते मैंने मन्नत मानी थी और वो मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो क्या माता वैष्णो देवी ये देखती है कि अगर कोई मुसलमान मेरे दरबार पे या मेरे चरणों पे माथा टेकता है या मन्नत करता है तो उसकी मैं पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो हिंदुओं की माता हूं, मैं हिंदुओं की ही सुनूंगी? मैं ये समझता हूं कि वो जहां पर ऐसे हालात भी यहाँ पर बना दिए जाते हैं, यहाँ सियासत ज़्यादा चलती है। आज जो कटरा के अंदर जो मसला बना हुआ है इसमें सियासत ज़्यादा आ गई है। ना लोगों के रोज़गार को देखा जा रहा है, ना लोगों के दिल में जो आस्था है उसको देखा जा रहा है, ना ही यहाँ ये देखा जा रहा है कि माता के दर्शनों के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके दर्शन पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुकम्मल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्या वो इतनी श्रद्धा से जो पूरे देश के कन्याकुमारी से एक आदमी चल के आता है या यूपी या बिहार से चल के कोई श्रद्धा के साथ वो माता के दर्शनों के लिए आता है, अगर माता के दर्शन उसके मुकम्मल ही नहीं हुए तो फ़ायदा क्या है उन दर्शनों का? इसलिए मेरी सरकार से ये डिमांड है, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो
तो रियासती सरकार का तो इसमें कोई रोल है नहीं है। मैं मरकजी सरकार से भी कहना चाहता हूँ और ख़ास करके मैं श्राइन बोर्ड से ये कहना चाहता हूँ कि तो आप भी उस माता से डरो, उस खुदा से, उस परमात्मा से डरो कि जो कुछ आप कर रहे हो यहाँ दर्शन कराने के लिए आपको जो असूलों के मुताबिक, जो हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज या हिंदू धर्म के जो कायदा कानून के मुताबिक दर्शन करवाने का इंतज़ाम करो। आप देवा माई को डेवलप करो, आप बालगंगा को डेवलप करो, आप अर्धकुंवारी को डेवलप करो, आप चंद्र भागता के क्या नाम उसका, उसको डेवलप करो, ताकि यात्रु जो आए, जो माता के दर्शनों को जो आते हैं, वो मुकम्मल तरीके से हिंदू रस्मों रिवाज और कायदा कानून के मुताबिक वो अपने दर्शन जो है वो मुकम्मल कर सकें। ये तो इन्होंने तमाशा बना दिया, इन्होंने श्राइन बोर्ड ने तो ये बिजनेस बना दिया है और लोगों को आपस में लड़ा दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो श्राइन बोर्ड नहीं है, ये तो कोई शैतानी अड्डा बनाया हुआ है यहाँ पर। मैं तो ये समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए और ये माता वैष्णो देवी के दर्शनों का जो इंतज़ाम है ये आम जो यहाँ के पहले जो लोग करते थे ये उनके हवाले करना चाहिए था। जब तक वो करवाते थे तो कोई यहाँ पर टेंशन नहीं थी, लेकिन जब से ये श्राइन बोर्ड यहाँ पर आया है इन्होंने लूट खसूट, अब मैं समझता हूँ, अब देखिए कि श्राइन बोर्ड के अंदर जो आदमी मुलाजमत ढूंढता है, जो मुलाजम हुआ है, आप जब वो मुलाजम हुआ तब वो उसके पीछे घर की हालत देख लो और आज 25 साल के बाद उसके घर की हालत देख लो, वो करोड़ों में पहुंच गया। ये लूट खसूट है। श्राइन बोर्ड के मुलाजम जो हैं वहाँ पर लूट खसूट करते हैं, अफसर लूट खसूट करते हैं। वहाँ जो सोना चढ़ता है, वहाँ पर जो जितनी भी चढ़तल जो चढ़ती है, मैं जो समझता हूँ टनों के हिसाब से तो सोना चढ़ता है और जब हिसाब आता है कहीं तो उसमें मनों के हिसाब से भी ये नहीं दिखाते हैं, वो सब गड़बड़ी होती है, सब ये लूटते हैं। और ये श्राइन बोर्ड जो है मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का अमन जो है ये भंग करना चाहते हैं यहाँ पर। मैं तो समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए। जैसा सर आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन पहले वहाँ पर एक हाई लेवल की मीटिंग जो पूरा दिन की गई और उसके बाद जब हाई लेवल मीटिंग के अधिकारी जो थे वो बाहर आए तो मीडिया वालों ने उनसे बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। और फिर उसके बाद जब श्री माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी जो हैं उनका बयान आता है कि गंडोला ताराकोट से नहीं बल्कि कटरा से भी लगाया जाएगा, लेकिन इसमें जो एक के खिलाफ विरोध किया जा रहा है तो अब संघर्ष समिति क्या जो कटरा से लगाया जाएगा उसके खिलाफ भी उनको विरोध करना पड़ेगा। देखिए जो हाई पावर कमेटी यहाँ पर आई थी, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाई पावर कमेटी जो थी वो ये वजूद अपना यहाँ दिखा रही थी। मैं समझता हूँ उस हाई पावर कमेटी के अंदर कोई भी यहाँ का लोकल नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकल नुमाइंदा उसमें कोई ना कोई जो है वो होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे विधायक ने जो वहाँ पर प्रपोजल रखा हुआ उनका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले वो उनका स्टैंड था कि कटरा से लगना चाहिए, ताराकोट से लगना चाहिए। अब उनका स्टैंड है कि नहीं जी कटरा से लगना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो सियासत है, ये सियासत हो रही है और इसमें माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं, जो यात्रु जो हैं, उनकी फिक्र कम है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वोटों की सियासत ज़्यादा कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल यह है कि माता वैष्णो देवी के अंदर जो मजदूर पिट्ठू घोड़े वाले जो काम करते हैं, वहाँ पर भी जो हमारे भूपिंदर सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि 20-20 लाख रुपया इन मजदूरों को दे दो और गंडोला लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर उनको 20-20 लाख रुपया दे दिया जाए तो आस्था ठीक हो जाती है, अगर ना दिया जाए तो आस्था खराब हो जाती है। मैं ये नहीं समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ चाहे भूपिंदर सिंह जी हों, मुझे उनका भी एहतराम है, चाहे बलदेव जी हों, मुझे उनका भी एहतराम है, चाहे वो जुगल जी हों, मुझे उनका भी एहतराम है। और सबसे बड़ा एहतराम मुझे कटरा और कटरा के गिरदोनवा के जितने भी देहात हैं, मुझे उन लोगों की फिक्र है, जो उन लोगों का मुझे सबसे ज़्यादा एहतराम लोगों का है। मैं कटरा के तमाम सियासतदानों से ये कहना चाहता हूँ और श्राइन बोर्ड से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये फसाद यहाँ पर मत बनाओ। रवायत के मुताबिक जिस तरह से दर्शन माता वैष्णो देवी के पहले होते थे उसी तरह से वो दर्शन जो है वो
जारी रहने दिए जाएं, ताकि कल को माता वैष्णो देवी नाराज होकर कहीं कोई ऐसी फटकार ना उन लोगों को लगाए कि जो वहां पर साजिश कर रहे हैं वोटों की खातर, या जो साजिश कर रहे हैं पैसों की खातर, या श्राइन बोर्ड हो या कोई सियासतदान हो। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में माता वैष्णो देवी का एहतराम है, अगर आप माता वैष्णो देवी के इतनी से प्यार करते हैं, अगर आप माता वैष्णो देवी जी से अगर आप का लगाव है, तो फिर माता वैष्णो देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह से वो यहाँ पर आई थी, कहाँ कहाँ रुकी, कहाँ कहाँ पे ठहरी, कहाँ कहाँ क्या हुआ, उन पुरानी रवायतों को कायम रहने दो। उन पुरानी रवायतों को अगर आप खत्म करोगे तो मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की फटकार इन सियासतदानों को भी पड़ेगी और श्राइन बोर्ड को तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सर, आपने जिस तरह से देखा होगा कि रियासी से अपने कुलदीप राज दुबे जी उस हाई पावर लेवल की जो मीटिंग थी उसमें गए थे, और जिस तरह से वो बाहर आते हैं तो संघर्ष समिति द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा विरोध जताया गया, उसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, हमने तो मीडिया में देखा है कि उनकी मुखालफत कटरा के लोग जो वो कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक बतौरे मुसलमान होने के नाते माता वैष्णो देवी जी का एहतराम करता हूँ, उनके दर्शनों को बाकायदगी से रस्म और रिवाज के मुताबिक, कायदा हिंदू धर्म के कायदा कानून के मुताबिक दर्शन करने के लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि उस तरह ही करना चाहिए, तो इसी बात को लेकर के अगर कुलदीप दुबे जी हमारे जो विधायक हैं रियासी के, वो वहाँ पर जाते तो बात मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मुखालफत होती। लेकिन वहाँ जो भी गया है उन्होंने सियासत की है। हर एक आदमी का ज़ाती कोई ना कोई मफाद ज़रूर होता है। अब जो कटरा के लोग हैं उनकी रास्ते में दुकानें भी हैं, जब दरबार जाते हुए रास्ते में कई लोगों की दुकानें हैं, उनका कारोबार है, उनकी रोजी रोटी उस पर चलती है। अगर सरकार या श्राइन बोर्ड किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकती तो वो रोजी रोटी छीनने का हक भी श्राइन बोर्ड को किसने दिया? तो रही बात कुलदीप दुबे जी की, कुलदीप दुबे को मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप अगर वहां पर गए हैं तो आपका फर्ज बनता था कि आप श्राइन बोर्ड को कन्विंस करें कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के रस्म और रिवाज के मुताबिक दर्शनों को जारी रखें, ना कि गंडोले लगाएं। आज जो ये गंडोला लगाएंगे, कल को कुछ ये और नया ड्रामा वहां पर करेंगे। आप एक तरफ तो परिक्रमा जो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के चारों तरफ से जो ग्राम मोड़ से लेकर के स्काल काटी डंगा कोट से जो एक रोड बनाने का काम आप कर रहे हैं, वो इस तरह के काम करो, ना कि मैं ये समझता हूँ कि यात्रु अगर आए तो रियासी आए, ग्राम मोड़ से वहाँ ये सारे इलाके को कवर करता हुआ वहाँ पर जाए, पैदल जाए, यहाँ रौनकें लगे। और आप अगर ये कहोगे तो फिर गंडोला लगाने की क्या जरूरत है? हवाई जहाज आपने लगाए हैं तो जो अगर कोई बेचारा कमज़ोर आदमी होगा जो पैदल नहीं जा सकता है, वो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है, वहाँ पर फिर गंडोला लगाने की क्या ज़रूरत है? ये गंडोला जो है, ये जो वहाँ पर लगाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़ी चाल है। इसमें क्या राज है? इसमें पैसे कमाने का भी राज है। कुछ लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा और कुछ लोगों को नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा मेरा कहना यही है कि मैं फिर अपील करना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड से भी और मरकज़ी सरकार से भी और स्टेट की सरकार, रियासत की, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार से भी कि वो मिल बैठ कर के इसका हल निकालें। गंडोला लगाना जो है ये माता की आस्था की खिलाफ है और माता वैष्णो देवी कभी गंडोला लगाने पर खुश नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के बनाए हुए असूलों को या उनकी बनाई हुई चीज़ों को छेड़छाड़ करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जैसे तरकुटा पहाड़ है, आप उस पहाड़ का अगर उसको खोदेंगे, उसको उखाड़ेंगे, आपने देखा नहीं है कि वहाँ कितने पहले हादसे हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर, कितने लोगों की जानें गई हैं। और इस किस्म के काम मत कीजिए कि जहाँ रूहानी ताकतें बैठती हैं और रूहानी ताकतों को तंग करना, रूहानी ताकतों को छेड़ने से वो नाराज होती हैं और जब वो उनका कहर टूटता है तो फिर मुश्किल हो जाता है।
ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सेक्रेटरी तारिक भट्ट जी, और इन्होंने भी जो कटरा में इस समय गंडोला लगाए जाने पर बातचीत की जा रही है उसके ऊपर इन्होंने अपना